हेलो नमस्कार। आप सभी का सरकारी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 को और पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, तो प्रत्येक चीज़ को पूरे बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर से पहले सबसे पहले देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा सरकारी लाइब्रेरी ऐप को डाउनलोड करना, जहां पे आप बीपीएससी के सारे क्वेश्चन 1992 से लेके 2020 तक के जो भी क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, सभी आपको यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशन यहाँ पे आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो डाउनलोड करें सरकारी लाइब्रेरी ऐप को, और जो चैनल है सरकारी लाइब्रेरी तो इसे भी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी शेयर करें। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे जितना भी टॉपिक दिख रहा है सारा चीज़ फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन को हम पूरे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, बीपीएससी में ये पूछा गया सवाल था कि जो कांग्रेस पार्टी है तो उसके द्वारा किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये किस वर्ष पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, तो ये 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1929 में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। तो ये जो पूर्ण स्वराज है तो ये सबसे पहले देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है तो ये 1929 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था। ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये सही नाम पता चल रहा है, लाहौर में हुआ था, लेकिन तिथि याद रखिए दिसंबर 1929, जिसका अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इसी सम्मेलन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को रावी नदी के तट पे जो है, जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा को फहराया था, पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था और वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच जो है पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। तो इतना याद रखिए कि ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और नारा दिया गया था वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो पूर्ण स्वराज है, तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव लाया गया था तो इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान है तो उनको पूरे बारीकी में समझना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूर्ण स्वराज में क्या क्या चीज़ें शामिल किया गया था उनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये पूर्ण स्वराज है तो इसमें सबसे पहले तो जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आया था, देखिए नेहरू साइमन कमीशन आया था 1928 में। इसके बाद आया था नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया था भारत में, नेहरू समिति का गठन किया गया था 1928 में, जिसके द्वारा नेहरू रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। तो ये जो नेहरू समिति है तो उसमें टोटल 8 सदस्य थे नेहरू समिति में, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये जो मोतीलाल नेहरू जो सदस्य थे नेहरू समिति के, तो उसी समिति के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में जो है निरस्त घोषित कर दिया गया था। तो ये याद रखिए कि सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया था, पहला प्रस्ताव में ये प्रावधान किया गया था। दूसरा था कि यहीं से जो है जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य था तो उसको निर्धारित किया, यानी कि पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। यह दूसरा प्रावधान था। तीसरा था लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाना था तो उसका भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था इसी लाहौर अधिवेशन में। तो तीसरा प्रावधान था कि गोलमेज सम्मेलन को बहिष्कार करना है। चौथा प्रावधान क्या किया गया, तो चौथा प्रावधान ये था कि जो कांग्रेस की कार्य समिति थी तो उसी ने जो है गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में ही जो है गांधी जी को ये काम सौंपा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में शुरू करने का। और इसी के दौरान जो है गांधी जी को ये भी कहा गया था कि वो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे तो
उसमें करों का भुगतान नहीं करने के लिए भी कहा गया था। यह भी मुद्दा था कि जो भी लोग कर देते हैं अंग्रेजी सरकार को भारत में, तो वो जो है कर का भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है, तो करों का भुगतान नहीं करने के लिए भी कहा गया था इस अधिवेशन में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला जो पांचवा प्रावधान था तो वो ये था कि जो काउंसिल था, तो काउंसिल के चुनावों में जो है किसी को भाग नहीं लेना है, ये कांग्रेस ने कहा था अपने सदस्यों को। तो सभी कांग्रेस सदस्यों को ये कहा गया था कि काउंसिल का जो चुनाव होगा फ्यूचर में आने वाले समय में, तो उन चुनावों में कोई भी कांग्रेस का सदस्य भाग नहीं लेगा। और फिलहाल अगर अभी वर्तमान में कोई काउंसिल का सदस्य है तो वो तुरंत एकदम तत्काल अपने पद से जो है त्यागपत्र दे देंगे। तो ये आदेश दिया गया था इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को कि वो आने वाले चुनाव में भाग नहीं लेंगे, और अगर कोई है काउंसिल में तो वो तुरंत तत्काल एकदम त्यागपत्र दे देना है उसको। तो ये पांचवा प्रावधान था। छठवां प्रावधान था, इसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, और ये प्रस्ताव में लाया गया था कब, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में ही। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में, और उसी में ये निर्णय लिया गया था कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और पहला जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और ये तब तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा जब तक कि भारत गणतंत्र नहीं हुआ। तो भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। और यही सवाल JPSC 7वां जो हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र होने से पहले किस दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता था, ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो 26 जनवरी याद रखिए कि भारत का गणतंत्र होने से पहले ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था पूरे भारत में, और इसका शुरुआत हुआ था 26 जनवरी 1930 को। तो आज का जो वीडियो जो है तो ये पूरी तरह से था ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज 1929 में। तो इसमें जो भी स्रोत का यूज किया गया है तो ये आपके स्पेक्ट्रम बुक जो आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसे लिया गया है। और भी बहुत जगह मेरे पास बहुत सारे बुक हैं जिनको मैंने स्टडी किया हुआ है, तो वहाँ से मैंने कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है पूर्ण स्वराज के बारे में या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बारे में, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसके बारे में और बारीकी से पता चले। तो उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे अगर आपके पास और ज़्यादा नॉलेज है तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी लाइब्रेरी हमेशा आपकी सेवा में। थैंक यू।